अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम कंटिन्यू करेंगे यूनिट नंबर 17 और जिसमें हम पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल। और आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है केमिकल कोऑर्डिनेशन। केमिकल कोऑर्डिनेशन जो है एनिमल्स की बात करें तो इनमें जो एनिमल्स का एंडोक्राइन सिस्टम है वो इन्वॉल्व होता है, ठीक है, जिसके अंदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स आते हैं जो कि बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में प्रेजेंट होते हैं और ये सिक्रीट करते हैं हार्मोन्स। The endocrine or ductless glands are, with a few exceptions, discrete groups of cells which make specific chemical compounds called hormones। ठीक है, ये क्या है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स या क्या है? डक्टलेस है, ठीक है। और कुछ एक्सेप्शन भी हैं, कहीं पे इनकी डक्ट हो सकती हैं लेकिन ज़्यादातर जो है वो डक्टलेस है, ठीक है। और ये केमिकल कंपाउंड्स बनाते हैं जिन्हें कहते हैं हार्मोन्स, ठीक है। एंडोक्राइन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सम 20 एंडोक्राइन ग्लैंड्स टिश्यूज लेइंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। 20 एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं हमारी बॉडी में। हार्मोन्स क्या होते हैं? हार्मोन्स क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनके द स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। दे आर पोर्ड एंड आर ट्रांसपोर्टेड टू ब्लड टू और रिस्पेक्टिव टारगेट टिश्यूज। क्या होता है कि तो या तो डायरेक्टली हमारे टिश्यूज के ऊपर पोर किए जाते हैं, ठीक है, या फिर ब्लड जो है वो इनको लेके जाता है। हार्मोन्स जो हैं फिर इफेक्ट करते हैं टारगेट सेल्स पे। इसके अलावा जो ये हार्मोन्स हैं ये खुद कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शन नहीं करवाते। दे डू नॉट इनिशिएट न्यू बायोकेमिकल रिएक्शन, लेकिन जो पहले से रिएक्शन हो रहे होते हैं एंजाइम्स के थ्रू उनको उनके इफेक्ट्स को इन्हांस करते हैं या फिर उनको इनहिबिट कर देते हैं, ठीक है। दे में इधर स्टिमुलेट और इनहिबिट अ फंक्शन, या तो उनको उनके फंक्शन को ज्यादा अच्छा करेंगे, स्टिमुलेट करवाएंगे, या फिर उनके फंक्शन को इनहिबिट करवा देंगे। हार्मोन्स जो हैं also control some long term changes such as rate of growth, rate of metabolic activity and sexual maturity। लंबे अरसे के लिए चेंजेस होती हैं हमारी बॉडी में वो भी हार्मोन्स ही कंट्रोल करते हैं, जैसे कि ग्रोथ, ठीक है। इसके अलावा जो बॉडी में मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो सारी और सेक्सुअल मेच्योरिटी वगैरह सब कुछ कंट्रोल करेंगे हार्मोन्स। हार्मोन्स को डिवाइड किया जाता है कि केमिकल कंपोजिशन के ऊपर, ठीक है। सबसे पहले जो कुछ हार्मोन्स हैं वो प्रोटीन्स के बने होते हैं जैसे कि इंसुलिन एंड ग्लूकागोन। कुछ हैं अमाइनो एसिड्स एंड डेरिवेटिव्स, अमाइनो एसिड उसके डेरिवेटिव से बने होते हैं जैसे थायरोक्सिन है, एपिनेफ्रीन एंड नोर एपिनेफ्रीन। फिर कुछ हैं वो पॉलीपेप्टाइड्स हैं, वेजोप्रेसिन, एंटी डायरेटिक हार्मोन एंड ऑक्सीटोसिन। और कुछ जो है वो स्टीरॉइड्स हैं जैसे कि एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन एंड कोर्टिसोन, ठीक है। ये डिफरेंट हार्मोन्स की एग्जांपल्स हैं। अब हम बात करेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऑफ मैमल्स, ठीक है। मैमल्स के जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, मैमल्स में जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं सबसे ज्यादा जो रिलीज होते हैं वो कहाँ से होंगे? हाइपोथैलेमस में। हाइपोथैलेमस क्या था? फोर ब्रेन का पार्ट था, ठीक है। इसके यहाँ पे बहुत ज्यादा सेंसिटिव स्टिमुलाई होते हैं नर्वस सिस्टम के जो कि इसको कन्वर्ट कर देते हैं हार्मोनल रिस्पॉन्सेज में, ठीक है। यहाँ पे कहा जाता है कि ऑक्सीटोसिन और जो एंटी डायरेटिक हार्मोन है वो हाइपोथैलेमस में बनते हैं और फिर वहां से ट्रेवल करके जाते हैं नर्व्स में और फिर नर्व से जाते हैं टू द पोस्टीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी टू बी स्टोर्ड। हाइपोथैलेमस की यहाँ हाइपोथैलेमस के आगे तीन उसके लोब हैं, उसकी जो पिट्यूटरी लोब है वहां के उसके पोस्टीरियर लोब तक जाते हैं ये दोनों हार्मोन्स, ठीक है। दे आर रिलीज्ड फ्रॉम देयर स्टोरेज आफ्टर रिसीविंग नर्व इम्पल्स फ्रॉम द हाइपोथैलेमस। और रिलीज तब होते हैं जब हाइपोथैलेमस जो है वो सिग्नल भेजता है। यहाँ पे हाइपोथैलेमस का पिट्यूटरी कनेक्शन बताया हुआ डिफरेंट उसके बताए हुए हार्मोन्स के कहाँ से किस तरफ को फ्लो करते हुए ट्रेवल करते हैं। अब हम बात करते हैं न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स की। हाइपोथैलेमस में जो होते हैं वो क्या करते हैं? सिक्रीट करवाते हैं वैरायटी ऑफ हार्मोन्स, ठीक है। इनमें से जो नर्व के क्लस्टर्स हैं वो बनाते हैं ऑक्सीटोसिन एंड वेजोप्रेसिन। वेजोप्रेसिन एंटी डायरेटिक हार्मोन का ही दूसरा नेम है, ठीक है। इसके अलावा फिर इनको स्टोर किया जाता है नर्व एंडिंग्स में जो कि प्रेजेंट होती हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। Upon proper stimulation from the brain, oxytocin and vasopressin are released into the blood supply of the pituitary, posterior pituitary, ठीक है। क्या होता है कि इनको स्टोर कर लिया जाता है, ठीक है, नर्व एंडिंग्स में। और फिर जब ब्रेन से दोबारा सिग्नल आता है तो फिर इनको रिलीज करवाया जाता है ब्लड सप्लाई में। और वो कहाँ से रिलीज होते हैं? पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। Other nerve clusters in the hypothalamus produce and secrete a battery of releasing and inhibiting हार्मोन्स, ठीक है। इसके जो दूसरे क्लस्टर्स हैं वो बहुत ज्यादा रिलीज करवाते हैं दूसरे हार्मोन्स, ठीक है, जो कि ब्लड से लेके ब्लड के थ्रू जाते हैं फिर इंटीरियर पिट्यूटरी तक। दे रेगुलेट द सिक्रीशन ऑफ वेरियस ट्रोपिक हार्मोन्स, ठीक है, ग्रोथ हार्मोन्स एंड प्रोलैक्टिन मैन्युफैक्चर्ड बाय द इंटीरियर पिट्यूटरी सेल्स। फिर वो वहां पे जाके डिफरेंट हार्मोन्स के साथ उनकी सिक्रीशंस को रेगुलेट कर देते हैं।
पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, इसको हाइपोफाइसिस सेरेब्री भी कहा जाता है। ये एक ओविड स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसका जो वेट है 0.5 ग्राम है इन अडल्ट, एंड इट इज कनेक्टेड टू द ब्रेन थ्रू अ शॉर्ट स्टॉक। ठीक है, छोटे सी स्टॉक के साथ ही अटैच हुआ होता है ब्रेन के साथ, उसको कहते हैं इन्फेंडिबुलम। इसके 3 लोब्स हैं, ठीक है, जो कि इंटीरियर, मीडियन एंड पोस्टीरियर। ठीक है, इंटीरियर आगे वाला, मीडियन दरमियान वाला, और पोस्टीरियर पीछे वाला, 3 इसके लोब्स हैं। अब जो इंटीरियर लोब है उसको कहा जाता है मास्टर ग्लैंड, क्योंकि ये यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं प्राइमरी हार्मोन्स। ठीक है, इसके साथ साथ ये प्रोड्यूस करवाते हैं ट्रॉपिक हार्मोन्स, जो कि कंट्रोल करते हैं दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड्स के जो हार्मोन्स हैं उनकी सिक्रीशंस को। तो यहाँ पे एक तो प्राइमरी हार्मोन्स भी रिलीज हो रहे हैं, ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे ट्रॉपिक हार्मोन्स भी बन रहे हैं, तो इस वजह से इसको कहा जाता है मास्टर ग्लैंड। इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड को कहते हैं मास्टर ग्लैंड। अच्छा, इंटीरियर लोब में हम देखते हैं कि कौन कौन से ग्लैंड्स, कौन कौन से हार्मोन्स जो हैं ये प्रोड्यूस करते हैं। सबसे पहले है स्मेटोट्रोफिन हार्मोन, इसको एसटीएच भी कह सकते हैं। स्मेटोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर जो है ये रिलीज होता है, सिक्रीट करता है हाइपोथैलेमस, इसको पूरी जिंदगी सिक्रीट करता रहता है। जब इंसान की, मैमल्स की जितनी भी लाइफ है, उस पूरी लाइफ में हाइपोथैलेमस जो है वो इसका रिलीजिंग फैक्टर रिलीज करता रहता है। ठीक है, जब क्या होता है, जब जो भी मेंबर्स हैं उनके ऊपर डोरिसिस आ जाती है, जिसे कहते हैं ब्लूगत जवानी आ जाती है, तो वहां पे क्या होगा, ग्रोथ जो है रुक जाती है। ठीक है, फिर हमारा साइज इंक्रीज नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे फिर हार्मोन जो है वो क्या करते हैं, फिर प्रोटीन सिंथेसिस को प्रमोट करते हैं। ठीक है, पूरी बॉडी में। इसके अलावा अगर ये लाइफ में मतलब जल्दी एडोलिसेंस से पहले, ठीक है, उनकी ब्लूगर से पहले जो है ज्यादा रिलीज होने लग जाए, तो ये क्या करवा देता है, जाइजेंटिज्म। जाइजेंटिज्म क्या होगा कि उनके जो स्ट्रक्चर है हाथ पाँव का या बॉडी का, तो उनमें ग्रोथ जो है वो ज्यादा हो जाएगी और वो बड़े बड़े हो जाएंगे सारे ऑर्गन्स जो हैं। ठीक है, उनके सारे जो बॉडी पार्ट्स हैं वो बड़े बड़े लगते हैं, जिसे कहते हैं जाइजेंटिज्म। ठीक है, और अगर ये लाइफ में बाद में रिलीज करें, ठीक है, तो फिर क्या कराएगा, अब नॉर्मल डेवलपमेंट्स ऑफ हैंड्स, फीट एंड जॉज, जिसको कहा जाता है एक्रोमेगैली। ठीक है, इसके ये क्या होता है, इसमें जो साइज है ना हैंड्स, फीट, जॉ का, वो छोटा रह जाता है। और अगर इसकी जो सिक्रीशन है वो कम हो, बहुत कम हो, तो फिर ड्वार्फिज्म भी हो सकता है। जो छोटे कद के लोग होते हैं, जिनके कद ज्यादा नहीं बढ़ते, उन्हें हम ड्वार्फ्स बोलते हैं। ठीक है, जिनको हम ज़बान में बोने भी कहा जाता है। तो इसकी वजह से अगर इसकी सिक्रीशन बहुत कम हो, अंडर सिक्रीशन हो ये, तो फिर ड्वार्फिज्म भी हो सकता है। इसके अलावा इसके जो ड्वार्फिज्म के सिम्टम्स हैं वो थायराइड और एड्रीनल हार्मोन के लैक की वजह से भी होते हैं। दूसरा है हार्मोन थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, अब इसका जो रिलीजिंग फैक्टर वो है थायरोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर, जहाँ के हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है। और इसको कंट्रोल कौन करता है, नायोक्सिन्स इन द ब्लड। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ लो लेवल्स ऑफ थायरोक्सिन्स देयर इज इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑफ टीएसएच एंड वाइस वर्सा। ठीक है, अगर यहाँ पे थायरोक्सिन की जो लेवल है वो कम हो, तो इसकी जो प्रोडक्शन है टीएसएच की वो ज्यादा होगी। It is secreted throughout life, but particularly reaches high levels during the periods of rapid growth and development. जब rapid growth और development होनी हो तो उस दौरान ही ज़्यादा रिलीज होता है, वैसे ही नॉर्मली पूरी जिंदगी रिलीज होता रहता है। It acts directly on the cells of the thyroid gland. ठीक है, उसके थायराइड ग्लैंड के ऊपर डायरेक्टली इफेक्ट करता है। ठीक है, यहाँ पे ये क्या करवाएगा, इसका जो नंबर है वो भी ज्यादा होगा। ठीक है, इसके अलावा इसकी जो सिक्रीशंस हैं उसकी एक्टिविटी भी ज्यादा होगी। थर्ड हार्मोन है एड्रीनो कोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, जिसको हम कोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन भी कह सकते हैं। अब जो एड्रीनो कोर्टिकोट्रोफिन का जो हार्मोन है, इसका जो रिलीजिंग फैक्टर है कोर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर, ये हाइपोथैलेमस इसमें से रिलीज होता है। ठीक है, इसको कंट्रोल करता है हमारी बॉडी में जो स्टीरॉइड के लेवल्स हैं। ठीक है, स्टीरॉइड लेवल्स इन द ब्लड एंड बाय डायरेक्ट नर्वस स्टिमुलेशन ऑफ द हाइपोथैलेमस एज अ रिजल्ट ऑफ स्ट्रेस। जब कभी स्ट्रेस की कंडीशन होती है, जैसे कि बहुत ज्यादा सर्दी हो, बहुत ज्यादा गर्मी हो, पेन और फ्राइटन मीन्स के फ्राइट का मतलब है यहाँ पे कि बहुत ज्यादा डर जाना किसी चीज से। ठीक है, स्ट्रेस हो गया ना कंडीशन, इन्फेक्शन, तो उस कंडीशन में स्टीरॉइड का जो लेवल है ब्लड में वो ज्यादा होता है, जिसकी वजह से जो ये हार्मोन है उसका जो फैक्टर है वो रिलीज होता है। इसकी अगर ये ज्यादा हो जाए और या फिर कम हो जाए, तो इसकी वजह से नॉर्मल एड्रीनल फंक्शन जो है उसके अंदर डिस्टर्बेंस आती है। नेक्स्ट हार्मोन है गोनेडोट्रोफिक हार्मोन्स। ये ज्यादातर जो हैं, ये कौन से हार्मोन्स हैं,
फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स हैं, ठीक है, जो फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करवाते हैं। मेल्स में हो गया स्पर्म और फीमेल्स में हो गए एग्स, उनको ये स्टिमुलेट कराएंगे। इनको ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी कहा जाता है। इसके अलावा इनको कहा जाता है इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ICSH मेल्स में, ठीक है, और प्रोलैक्टिन भी कहा जाता है, समटाइम्स इन अप्रोप्रिएटली कॉल्ड ल्यूटोट्रोफिक हार्मोन। ये सारे एक ही हार्मोन के नेम है, लेकिन डिफरेंट मेल्स और फीमेल्स में के मुताबिक, ठीक है। FSH है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन यहाँ पे, इसके अलावा जो LH है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और ICSH मेल्स में, ये क्या है, इनका जो रिलीजिंग फैक्टर है वो सेम है, जो कि हाइपोथैलेमस से रिलीज होगा। प्रोलैक्टिन जो है कॉन्टिन्यूसली प्रोड्यूस फ्रॉम द पिट्यूटरी एंड इज इनहिबिटेड बाय प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग फैक्टर। ये कॉन्टिन्यूसली प्रोड्यूस होता है और इसको फिर इनहिबिट करने आता है प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी फैक्टर, जो कि वो भी कहाँ से आएगा, हाइपोथैलेमस से ही। प्रोलैक्टिन जो है क्या करवाता है, मिल्क प्रोडक्शन करवाता है और एक्ट करता है विद ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब जो फीमेल्स में जो FSH है, इसने क्या करवाना है, फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करवाना है, ठीक है, और फिर एस्ट्रोजन को रिलीज करवाता है ओवरी में। मेल्स में क्या करवाएगा, डेवलपमेंट ऑफ जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ टेस्टिस एंड स्पर्म प्रोडक्शन, ठीक है, टेस्टिस की जो जर्मिनल एपिथेलियम है उसको डेवलप करवाता है। इसके अलावा जो स्पर्म प्रोडक्शन है वो करवाता है। अब जो LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है वो वर्क करता है FSH के साथ, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के साथ, तो फिर ये स्टिमुलेट करवाते हैं एस्ट्रोजन को, ठीक है, एंड रप्चर ऑफ मेच्योर फॉलिकल्स टू रिलीज एग और ओवम, ठीक है। फिर फॉलिकल्स, मेच्योर फॉलिकल्स को रप्चर किया जाता है, फिर जो एग है फीमेल्स में वो ओवरी में रिलीज किया जाता है। इट ऑल्सो कॉजेज द ल्यूटिनाइजेशन, ल्यूटिनाइजेशन भी करवाता है। क्या होता है कि येलो हो जाता है, ठीक है, कहाँ पे, और ऑफ द लेटर एंड एक्ट्स synergistically with the prolactin to maintain the corpus luteum, ठीक है। फीमेल्स में जो इनकी लाइनिंग होती है ओवरी की, उसे कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। तो कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करवाने करता है प्रोलैक्टिन, जिसके साथ फिर इसकी ल्यूटिनाइजेशन के साथ ही एक्ट करते हुए करवाता है, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होगा, प्रोजेस्टेरोन जो है वो सिक्रीट होता है। ICSS जो है मेल्स में स्टिमुलेट करवाते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ द टेस्टिस टू सिक्रीट टेस्टोस्टेरोन, जो मेल के जो सेल्स हैं टेस्टोस्टेरोन, उनको ये स्टिमुलेट करवाता है। मीडियन लोब की बात है, जो इसका सेंटर वाला लोब है, इसमें एक ही हार्मोन रिलीज होता है, मेलानोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। इट्स इनहिबिशन ऑफ सिक्रीशन इज कंट्रोल्ड बाय हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस इसकी सिक्रीशन को इनहिबिट करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है। अब जो हमारे एनवायरनमेंट की लाइट होती है, सनलाइट, एक्सटर्नल लाइट, वो भी इसकी सिक्रीशन को देखती है, ठीक है। क्या होगा, अगर ये प्रेगनेंसी में ज्यादा सिक्रीट करें तो मेलानोसाइट जो हैं वो ज्यादा बनते हैं इन द स्किन, जिसकी वजह से ब्राउन पिगमेंट बनता है, जिसे कहते हैं मेलानिन, जो कि विच डार्कन्स द स्किन। जो लोगों के बच्चे सांवले पैदा होते हैं, जो स्किन का कलर है वो ज्यादातर मेलानोफिल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की वजह से होता है, ठीक है। ज्यादा रिलीज हो जाए ये, तो फिर ये स्किन को डार्क कर देता है। एक्सेस MSH सिक्रेटेड इन एडिसन डिजीज, और उस डिजीज को एडिसन डिजीज भी कहा जाता है, एक डिजीज है, उसमें भी MSH जो है वो ज्यादा रिलीज होता है। इसके अलावा इसके जो दूसरे सिम्टम्स हैं उसमें डार्कनिंग ऑफ द स्किन भी आता है, स्किन का कलर डार्क कर देता है। पोस्टीरियर लोब की बात करें तो पोस्टीरियर लोब जो है पिट्यूटरी ग्लैंड का, वो रिलीज करवाता है दो तरह के हार्मोन्स, ठीक है। सबसे पहले है एंटी डायरेटिक हार्मोन, जिसको हम वेजोप्रेसिन भी कहते हैं। इसकी जो सिक्रीशन है वो कब होती है, जब कभी ब्लड प्रेशर, ब्लड वॉल्यूम या फिर ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो कम हो जाए, ठीक है। इसको डिटेक्ट कौन करता है इन प्रेशर्स को, ओस्मो रिसेप्टर होता है हाइपोथैलेमस में, जो कि इनके प्रेशर को डिटेक्ट करता है। अगर ये कम हो जाएगा तो फिर रिलीज होगा ADH। एक्सटर्नल सेंसिटिव स्टिमुलाई आल्सो इन्फ्लुएंस हाइपोथैलेमिक न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स। इसके अलावा एनवायरनमेंट में कोई से भी इस तरह के स्टिमुलाई हो जो कि इसको हाइपोथैलेमस न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स को इन्फ्लुएंस कर सकें, वो भी इसको रिलीज करवाएंगे। इसकी अगर ज्यादा सिक्रीशन हो जाए ADH या वेजोप्रेसिन की, तो वाटर जो है हमारे किडनी में जो नेफ्रॉन्स थे, जो हमने पढ़ा था कि किडनी में नेफ्रॉन्स होते हैं जहाँ पे वाटर की एब्जॉर्प्शन हो रही होती है, तो अगर यहाँ पे ये ज्यादा रिलीज हो जाए तो पानी जो है ज्यादा रीअब्जॉर्ब होता है, ठीक है। और अगर इसके लैक हो जाए, ठीक है, इसकी कमी हो जाए, तो फिर क्या होगा, एक जो डिजीज है डायबिटीज इंसिपिडस, वो प्रोड्यूस होती है, जिसमें क्या होता है कि जो यूरिन है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है, लार्ज क्वांटिटीज हो जाती हैं ऑफ डाइल्यूट यूरिन, उनमें वाटर जो है एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, और इसकी वजह से बहुत ज्यादा प्यास लगती है। ऑक्सीटोसिन है नेक्स्ट हार्मोन। ये क्या है, इट रिलीज इन इट्स
रिलीज इज स्टिमुलेटेड बाय डिस्टेंशन ऑफ सर्विक्स। जब क्या होता है फीमेल्स में जो सर्विक्स है जब कभी वो डायलेट होता है, मीन्स थोड़ा बहुत एक्सटेंड करता है, तो फिर क्या करता है उसके जो प्रोजेस्टेरोन लेवल है ब्लड में वो कम हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो न्यूरो स्टिमुलाई है ड्यूरिंग पार्चुरेशन एंड सकलिंग, जब कभी बेबी की बर्थ होती है उस दौरान, फिर जो उस दौरान भी ऑक्सीटोसिन जो है वो रिलीज होता है। इसका जो प्राइमरी फंक्शन क्या है वो ये है कि इसने यूट्रस के जो स्मूथ मसल उसके ऊपर काम करना होता है ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ। ठीक है, उनको ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है, फिर कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं, फिर जो लेबर पेन्स वगैरह होती हैं। ठीक है, इट आल्सो कॉजेज मिल्क इजेक्शन फ्रॉम मेमरी ग्लैंड्स। और फिर जब बर्थ हो जाती है मैमल्स में, तो जो फीमेल्स के मेमरी ग्लैंड्स होते हैं वहां से ये मिल्क भी प्रोड्यूस करवाता है। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।